अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर। आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आए और आप कोई ऐसा पॉइंट मिस ना करें जिसकी वजह से आपको बर्ड्स को नुकसान हो और आपको बर्ड्स से हाथ धोने पड़े। तो जनाब, सबसे पहले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक में ये है कि बर्ड्स को जुएँ या माइट्स क्यों हो जाती हैं। तो दोस्तों, बर्ड्स को माइट्स इसलिए हो जाती हैं कि जब हम लोग सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते तो बर्ड्स में जुएँ हो जाती हैं, या वो जिस केज के अंदर रहते हैं या जिस बॉक्स के अंदर वो होते हैं वो बॉक्स की प्रॉपर सफाई नहीं होती, उसकी नेस्टिंग नहीं होती प्रॉपर साफ। और उसमें हम लोगों ने कुपेक्स पाउडर जो मिलता है बाज़ार से, बड़ा आसानी से मिल जाता है, उसका अगर हम छिड़काव नेस्टिंग से पहले ना करें तो उसके अंदर गंदगी फैल जाती है और उसमें मुख्तलिफ कीड़े और माइट्स का इशू आ जाता है। तो आप सबसे पहला अब ये ख्याल रखें कि आपने अपने केज, जो बर्ड्स के लिए केज आपने उनको दिया हुआ है, उसकी सफाई करनी है। अगर वो आप प्रॉपर साफ नहीं करेंगे तो ये इशू आ जाएगा बर्ड्स में। अब बर्ड्स के अंदर जिस टाइम ये जुएँ पड़ जाती हैं या उनमें इशू बन जाता है तो बर्ड्स उस अपने एरिया को जहाँ पे जुएँ काटती हैं उनको उनको तकलीफ होती है, उस एरिया को खुजाते रहते हैं और उससे नुकसान ये होता है कि बर्ड्स के पास गिर जाते हैं और उनको ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं। तो बर्ड्स को तकलीफ ज़्यादा होती है, बर्ड्स स्ट्रेस में चला जाता है और ना बर्ड्स प्रॉपरली ब्रीड कर पाता है, ना वो बॉक्स में जाता है। और बर्ड्स हर टाइम स्ट्रेस में रह रह के एटलीस्ट उसकी एंड में ये होता है कि उसकी डेथ हो जाती है और हमें समटाइम्स अपने बहुत महंगे और कीमती बर्ड्स से हाथ धोने पड़ जाते हैं। अच्छा, बर्ड्स के अंदर माइट्स हैं, इसकी निशानी क्या होती है? इसकी निशानी ये होती है कि बर्ड्स हर टाइम अपने वेंड को, अपने परों को खुजाता रहता है। आप जिस टाइम भी ये सिचुएशन देखें तो बर्ड को चेक कर लें, उसके अंदर लाजमी आप लोगों को बर्ड्स में माइट्स या जुओं का मसला होगा। अच्छा, अब इससे अगली बात ये आती है कि हम किस तरीके से इन जुओं से, कि हमारे बर्ड्स में जुएं फैलें ही ना, एहतियात क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए एहतियात हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी केज की प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें। केज में पानी या इस तरह का गीला ना होने दें केज को। दूसरा यह है कि डिटॉल का स्प्रे करते रहें, उससे ये होता है कि जो कीड़े होते हैं या जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि जिस टाइम हम बर्ड्स को नेस्टिंग दे रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो हम उसके नीचे कुपेक्स पाउडर का प्रॉपरली छिड़काव करें ताकि हमें उस जो उसके अंदर माइट्स हैं उनका इशू ना हो। और दूसरा ये है कि जब बर्ड्स ब्रीड कर चुके हैं तो उसकी नेस्टिंग को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, क्योंकि जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं वो वहीं पे अपना स्टूल पास करते हैं, उसकी वजह से नेस्टिंग सारी गिली हो जाती है और उनमें गंद बनने की वजह से जुएँ पैदा हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से बर्ड्स को ये इशू आ जाता है। और मैं आप दोस्तों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जुएँ होती हैं बर्ड्स के अंदर, ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बड़ी आसानी से फैल जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बर्ड्स की सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें ताकि आपके बर्ड्स इस तकलीफ और इस स्ट्रेस में ना जाएं और वो प्रॉपरली ब्रीड कर सकें। तो अब मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि बर्ड्स को जिस टाइम जुएँ हो जाती हैं तो हम उसका इलाज किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड, ये है मेरा एक बर्ड। ये अभी चिक है, ये पूरा अडल्ट नहीं हुआ। इसके अंदर अगर आप इसके ये देखें तो इसके पर अभी निकल रहे हैं। इसमें हो गया था जुओं का इशू। मैंने इसका एक दफ़ा पहले ट्रीटमेंट किया था, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आप लोग भी इसी तरीके से अपना इलाज करें। अब देखें इसके अंदर कुछ पर निकल रहे हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कुछ कुछ पर निकल रहे हैं। इसमें पहले बहुत ज़्यादा जुएँ थी, इसकी स्किन पे नज़र आ रही थी। ब्लैक, रेड कलर की होती हैं, लाइट कलर या डार्क ब्राउन कलर की। तो वो आपको स्किन के अंदर छोटे 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 डॉट्स नज़र आते हैं, वो जुएँ होती हैं बेसिकली। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका सलूशन किस तरह करना है और किस तरीके से इसका। ये मैंने कुपेक्स पाउडर थोड़ा सा निकाला है। तो कुपेक्स पाउडर को आप अपने पास रखेंगे तो सबसे पहले आप अपना इसी तरह थोड़ा सा कुपेक्स पाउडर उठाएंगे और ये जो बर्ड्स के परों के नीचे यहाँ पे उसको रख के, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं इस एरिए में, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसको इसके परों में मल देंगे ताकि ये उसके अंदर फैल जाए।
तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी तरीके से इसके ये चेस्ट वाले एरिया पे लगाना है, ताकि यहाँ पे जो जुए हैं उनको भी कुपेक्स पाउडर प्रॉपर तरीके से लगे। ये जो टांगे हैं, इन टांगों के बीच में, ये देखें, ये इन टांगों के बीच में आप लगाएंगे ये, और इसी तरह दूसरी टांग की तरफ भी आप इसको लगाएंगे। और फिर आपने ये करना है कि इसका ये जो पर है दूसरे वाला, उसके नीचे भी आपने इसी तरह प्रॉपर तरीके से इसको लगाना है, ताकि परों के अंदर वो प्रॉपर तरीके से लग। आप लोगों ने ये कुपेक्स पाउडर लगाते हुए एहतियात ये करनी है कि ये इसकी नाक या इसके मुंह में या इसकी आंखों में ये ना जाए, क्योंकि जब ये जाएगा तो इससे बर्ड्स के मरने का खतरा होता है। अच्छा, आपने ना बर्ड्स की वेंट के ऊपर नहीं लगाना, ये ख्याल रखना है। बाकी उसके ये पिछले नीचे वाले एरिया पे मैंने लगा दिया हुआ है। अब उसके मैं बर्ड के ऊपर वाले एरिया में लगाऊंगा। ये देखें, गर्दन के करीब हर तरफ इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। इसके पर खोल के उसके अंदर लगाएं इसको। अच्छा, मैं ये आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, मैंने इसका पहले ट्रीटमेंट किया हुआ था। आप देखेंगे कि इसके ना हल्के हल्के पर निकले हुए हैं। ये जो पर निकल रहे हैं ना, ये इसी वजह से निकल रहे थे कि मैंने इसका पहले से ट्रीटमेंट किया हुआ था। अब आप इसको इस एरिया में भी लाजमी लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस एरिया में जुएँ होती हैं और इसके परों के नीचे होती हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ध्यान ये रखना है आपने, फिर एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बर्ड्स के मुंह में, उसकी आंख में और उसकी नाक में ये पाउडर ना जाए, वरना आपका बर्ड मर भी सकता है। तो अगर ये आप सिर्फ उसके फेस का थोड़ा सा ख्याल कर ले, बाकी जिस्म पे जहाँ मर्जी लगाएं और जिस तरह मर्जी लगाएं, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट तो कर लेंगे, लेकिन अगेन वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने केज की और ख़ास करके जो बॉक्स या आपने मटकी ली हुई है उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ताकि ये आपके बर्ड में माइट्स का इशू ना है। और ये जब एक बर्ड में आ जाता है तो ये दूसरे बर्ड्स को बड़ी आसानी से लग जाता है। इससे बर्ड ब्रीड भी नहीं कर पाता, हर टाइम अपने जिस्म को खुजाता रहता है। तो अब उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको बर्ड्स में जुओं का इलाज का तरीका भी पता चल गया होगा। तो एट दी एंड आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलती रहे। अभी तक के मेरे चैनल का बहुत प्यारा रिज़ल्ट आया है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है और लाइक किया है मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन इससे होती है। आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।